जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं काफी दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर जावेद रहमान। जावेद साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इन दिनों के दौरान बड़ी हलचल रही है और अब क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने भी देखा है हर आदमी ये स्पेकुलेट कर रहा है कि हुकूमत तो बदल गई है लेकिन इनके काबू में कोई मामलात नहीं आ रहे। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत जो है वो बार बार बढ़ाई जा रही है। आईएमएफ के साथ मामलात ऐसे लगता है कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी शराइत जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं हुकूमत से। और इमरान खान साहब का दबाव अपनी जगह है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी, इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो हम जो एक इमीडिएट मसला है हुकूमत के लिए उस पर थोड़ी सी बात कर लें कि 3 दफा ये अब पेट्रोल की कीमत बढ़ा चुके हैं और इम्कान ये है कि एक दफा मजीद झटका दिया जाएगा आवाम को। उसकी वजह से तकरीबन तमाम जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उस पर एक इम्पैक्ट आ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है, कोई उन्हें लगता है जब आपकी उनसे बात होती है कि वो ये जो बाकी मुद्दत है उसके अंदर इस ट्रेंड को थोड़ा सा रिवर्स कर सकेंगे, मामलात को अपने कंट्रोल में ला सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया वैस साहब। ये आपने कहा कि जो मामलात जो चल रही हैं उससे किस तरह से देखा जा रहा है कि ये अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे या नहीं करेंगे। देखें, जो मेरी आज और कल जो मुलाकातें हुई हैं, खसूसन आज जो मुलाकातें हुई, हम्म। एक महफिल में मैं बैठा था जहां ये गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी भी कुछ मजबूत थे। अच्छा। और वैस साहब वो इतने मुतमईन थे कि मैं हैरान रह। हम्म। वाकयातन मेरे और कुछ चंद दोस्तों के लिए वाकयातन जो सारी पार्टियों के कुछ लोग थे और उनके इतमाद की जो फिजा थी उसके अंदर वो क्या कहते हैं हम कि उठ उठ के आ रहे थे। हर सवाल के जवाब, एक ऐसा सेशन था जिसके अंदर वो क्या कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड सा सेशन था ये बढ़िया जिसमें आपने हर बात का हैरान कुन बात की है, क्योंकि आम जो राय इस वक्त पाई जाती है वो तो ये है कि इन्हें अवाम का सामना करना मुश्किल हो जाएगा और इसका जो हालात बन रहे हैं सियासी फायदा इमरान खान साहब उठाएंगे। देखें वैसा आपने यहाँ अब पाकिस्तान आए हुए आपको एक दो दिन हुए होंगे, आपने सबसे पहले जो फेस की होगी वो होगी लोड शेडिंग। हम्म। लोड शेडिंग की जैसे ही हमने वो मेरे ख्याल से पॉइंट्स और वो सारी चीजें तैयार करके बैठे थे आज हमारे वो दोस्त ना। हम्म। जैसे ही लोड शेडिंग की बात की उन्होंने कहा कि जनाब लोड शेडिंग की आप पाकिस्तान में क्या बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। हम्म। ये कैसी बात करते हैं, यहाँ ये सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं रहा, ये तो आप कहते हैं तरक्की पजीर मुल्क है, आप तो बड़े बड़े मुल्कों के अंदर ये मसाइल चल रहे हैं। हम्म। अच्छा कुछ उनके जवाबात जो थे वो डॉजिंग किस्म के, बड़े बेहतरीन किस्म के थे, मुझे पसंद आए उनका जो वो था। मिसाल के तौर पर पेट्रोल की बात हुई हम्म। तो वो उन्होंने कहा कि जनाब हमने आपको एक टेस्टर लगाया पहले हम्म। ऐसे 20-30 रुपए का, उसके अंदर देखा, हमने कहा दूसरे दिन देखते हैं, पुलिस को भी अलर्ट किया हुआ था, दूसरे लोगों को भी अलर्ट किया हुआ था, ये देखना कहीं पेट्रोल पंप ना जला दे, बाहर ना देखा। हम्म। इन शॉर्ट ये है कि जनाब हम इसे 310 पे भी ले जाएंगे और लेके जाना है। साथ ही उनकी सपोर्ट में एक और साहब आ गए हम्म। जो रूलिंग पार्टी से थे। हम्म। उन्होंने कहा कि जनाब ये अगले जो 6 माह हैं, 6 माह हमें दे दें, सिर्फ मीडिया कुछ देर के लिए हमारा साथ दे, जो कि उस तरह से, वैसे उन्होंने कहा कि मीडिया का हाथ अभी हमें पे थोड़ा सा होला रखा हुआ है, हम्म। जो वो इसलिए कि जिस तरीके से ये पिछले दिनों महंगाई हुई है और खसूसन ये पेट्रोल और फ्यूल प्राइसेस जो हुई हैं उसके ऊपर हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा बख्श दिया जाएगा, और वाकईतन इन्होंने उस तरह से नहीं किया। एक तो बात ये आगे उन्होंने कहा कि जनाब पेट्रोल महंगा मजीद होना है, यानी पेट्रोल मजीद महंगा होगा। आप जो बात कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत के इत्मीनान की, उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि जी मीडिया में जैसे आप कह रहे हैं कि हाथ हौला रखें, मान लिया उसमें मस्बत खबरें चलेंगी, पिछली हुकूमत भी यही चाहती थी, चले प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट आम लोगों की जिंदगी पर आ रहा है, उनको लगता है कि अभी लोग रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग। और अब इमरान खान साहब जो है वो अब एहतजाज करने जा रहे हैं महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि लोग फिर भी नहीं निकलेंगे और जब ये हलकों में जाएंगे इनको इसका कोई असर फेस नहीं करना पड़ेगा? देखिए वैसा बिल्कुल आपका सवाल किसी ने इस तरह लगता है कि किसी ने छीन लिया हो। हम्म। सेम इसी के ऊपर डिस्कशन हुई
यही मामला, यही बात कि भाई ये क्या, उसके ऊपर ये बात हुई कि जनाब अगर खान साहब पहले तो इनका, अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये जो देख रहे हैं पता नहीं कितना लंबा करना है, कितना इन्होंने मजीद लोगों को उसमें रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आएगा, फिर देखेंगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कभी 6 दिन का कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। अगर सपोज वो निकल भी आते हैं तो कहते हैं हमारी कैलकुलेशन ये है उसके अंदर उतने ही बंदे या उससे कुछ ज्यादा बंदे निकलेंगे, इनके साथ अवाम नहीं आने वाली। अवाम ने अगर निकलना होता तो वो इसी पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर खुद ब खुद निकल आती, उनको वो इनकी मरहूने मिन्नत ना रहती। ये खान साहब का अपने ही जो इनके यूथ है, जो इनके साथ जो पार्टी के मेंबर हैं या जो इनके इनके सपोर्टर्स हैं, वो इनके साथ निकल सकते हैं। अवाम जो है अभी ऐसे मूड में नहीं है, या दूसरे लफ्जों में अगर हम इसको इस तरह से कह लें कि आवाम सोई हुई है। अच्छा चले, जो जो ये कह रहे हैं कि जी 6 महीने हमें दे दें और 6 महीने में हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे, उस 6 महीने में क्या होगा? मतलब 6 महीने में इनको IMF की किस्त मिल जाएगी, 6 महीने में मुमकिन है कि जंग जो है वो थोड़ी सी उसमें कमी आ जाए यूक्रेन रशिया की सूरत हाल में, और पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो जाएं, जिसका थोड़ी सी एक इंडिकेशन पिछले 1-2 दिन में मिली है, जरा सी कीमतें नीचे आई हैं जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी। लेकिन जो बाकी मुल्क के अंदर महंगाई के मामलात हैं, क्या ये सारा कुछ 6 महीने में ठीक कर लेंगे, इनको लगता है? एक तो वो आपने मिसाल सुनी होगी, एक खातून की शादी हुई कहीं माहीगीर के यहाँ, तो वो कुछ अरसा वहां रही, तो उसने कहा, तो शुरू में जाके ना उसने कहा कि बहुत स्मेल है यहाँ मछली की, मांस की, इसकी अजीबो गरीब सी स्मेल आती है। तो 5-6 महीने गुजरे, 3-4 महीने गुजरे, उसने कहा स्मेल तो खत्म हो चुकी है, कोई इस तरह की बू आती नहीं है, शुरू में बहुत आती थी। मैंने यहाँ आकर तो यहाँ की आपकी कर दिया जी, तो वो एक तो उनका वो इस चीज के ऊपर उनका इत्तेफाक हो चुका है, या वो जान चुके हैं कि अवाम जो है ना 4-5 महीनों तक इतनी आदी हो जानी है ये इस तरह से। टीवी पे बहुत ज्यादा चला, उसे कैदी की सजा मुकम्मल हुई है, उसे कहा कि चल भाई तू अपने ये सामान तेरा था और चलो शाबाश आप जाओ, अब आपकी सजा खत्म हुई। उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं बाहर नहीं जाता, बाहर बहुत ज्यादा महंगाई है, मैं इस हालात में बाहर नहीं रह सकता। वैसे पिछले ये बहुत ज्यादा चला है, वैसा भी ये टीवी के ऊपर आया और ये इसके ऊपर सोशल मीडिया पे ऊपर इस पे बहस भी हुई है। आपके इस तरह माशाल्लाह वो उनको एहसन इकबाल साहब, जिनको प्रोफेसर भी कहते हैं, उनके मुख्तलिफ बयानात के ऊपर उन्होंने एक पिछले दिनों जनाब बंद एक, करवाने लगे हैं। हाँ जी, उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन किस्म की वो जो थी उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। ठीक है, चाय की प्याली वगैरह खत्म करना ये वो ठीक है, मानते हैं होना चाहिए, ऐसी मिसालें देनी चाहिए, इससे वाकई ये यहाँ से नहीं आई, ये और लोग भी देते हैं। आपने पैंट कोट टाई जबरदस्त किस्म की चढ़ा रखी हो और आपका काफला जो है वो जी तकरीबन 6-7 गाड़ियां लैंड क्रूजर टाइप वो हों, और खुद जाके बैठते हो 16 पे AC लगा के, लंबी सी लंबी मीटिंग्स, और उसके ऊपर और कुछ तो क्या कहते हैं कि पहले देखें कि कहाँ से ऑस्टेरिटी मेजर्स जो लेने हैं उसके लिए कोई मिसाल भी देते हैं, फिर उसके बाद जाके ये चीजें कायम होती हैं, फिर अच्छा भी लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। खैर जी, ये जो गवर्नमेंट है जिसे कहते हैं कि ये 2 वोटों की गवर्नमेंट है, 2 वोटों की से चलने वाली गवर्नमेंट है, 2 वोट आगे पीछे हुए तो ये 2 वोटों की गवर्नमेंट जो है, अगर ये 6 महीने के इंतजार में है कि 6 महीने बाद हम सारा कुछ ठीक करेंगे, तो ये जो खान साहब कहते हैं कि फौरन इलेक्शन कराएं, साल बाकी रह गया हुकूमत का, ये तो फिर कोई बात मुद्दत पूरी करने की तरफ जा रही है, मुझे लग रहा है। ये तो फिर जल्द इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, कुछ ऐसा मूड आपको हुकूमत का लग रहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने जो ये जो उसका मूड इस तरह से उनकी सामने उनका माइंड पढ़ने, अगर हम कहते हैं कि उनका माइंड जो सामना, उन्होंने कहा जी जो अगला बजट आना है ना उसमें हमने देना है दबा के रिलीफ लोगों को, उसमें देखना है गरीबों के लिए हमने जितना कुछ कर सकते हैं, तनख्वाहदार तबका, लेबर्स, और ये जितनी चीजें हैं, ये जो स्कीमें होंगी डिफरेंट, वो सारी चीजें जो, और कुछ उनके भी पेंडिंग थे कुछ मामलात, वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी इनके खाते में आएंगे। हमेशा से ये होता है, ये खान साहब के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, ये हर गवर्नमेंट में होता है, पिछली गवर्नमेंट आके हमेशा अपनी तख्तियां लगाती है। ठीक है जी, अगला बजट की वो जब बात करते हैं, इससे ये नजर आता है कि इन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल करना है।
बाकी ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट जरूर है। आप ये देखें, कैबिनेट बनी, कैबिनेट में अभी भी वजीर बे महकमा बहुत सारे फिर रहे हैं, वो भी अपनी अपनी नाराजियां लेके फिर रहे हैं और दिल में वो कहते हैं जी बात करें जी, इस तरह से तो नहीं चलने वाला। अच्छा, अजीब व गरीब किस्म का ना यहाँ मैकेनिज्म चल रहा है। एक गवर्नमेंट, एक आपकी मिनिस्ट्री है, उस वो मिनिस्ट्री है आपके क्या कहते हैं मुसद्दिक मलिक और खुरम दस्तगीर साहब की, उसको देखने के लिए, उनकी ब्रीफिंग लेने के लिए कहते हैं कि शाहिद खाकान साहब जाते हैं, वहां से देखते हैं कि हाँ जी क्या आउटफॉल रहा, क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही। इसी तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का वो कहते हैं कि ये मैडम मरियम औरंगजेब साहबा तो जाके सिर्फ ब्रीफिंग देती हैं या वहां से वो करती हैं, लेकिन इसको असल में कोई और देख रहा है, इसके इसके मामलात जो है कुछ और देख रहे हैं। तो इस किस्म की भी चीजें चल रही हैं। और वो कहते हैं कि जो बिलावल साहब हैं वो कैबिनेट में वजीर आजम साहब के जेर साया उस तरह से पहले से तय हो चुकी थी कि लेके जाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस ऐसी सूरत हाल के अंदर। दूसरा ये है कि ये सियासी खुदकशी नहीं करेंगे। सियासी खुदकशी क्या है कि इस सूरत हाल में अगर ये बाहर जंप लगाते हैं शिप से तो ये एक सियासी खुदकशी हो जाएगी। लोग कहेंगे देखें जी इन्होंने जाके पकड़ा एक उसको और फेल भी हो गए, उनको भी पूरा नहीं करने दिया, अब हम इन्हें वोट क्या दें। तीसरा क्या है जी, वो जो पंजाबी की एक मिसाल है जो यहाँ दी नहीं जा सकती कि पहले किया तो बुरा किया और फिर करके छोड़ दिया तो बुरा किया, कुछ उसी किस्म की सूरत हाल शायद इनको दरपेश है। जी बिल्कुल। तीसरा मामला सर जी है वो इस्तीफों का। अब वो इन्होंने डराया शराया, आपके स्पीकर साहब ने इन्हें बड़ा अच्छी तरीके से डराया। इन्होंने कहा कि जनाब वेरिफिकेशन हो रही है, आप लोग आ जाएं, वेरिफिकेशन के बाद में सारा मामला जो है ना लपेट दिया जाएगा, ये हो जाएगा। एक बंदा भी उनका नहीं आया। उन ये लहजा बात है, इसके ऊपर कभी आप मुझसे बात कर लेंगे। उनके दिलों में है बहुत सारे 40-50 लोग हैं, 30-40 लोग हैं, चले वो कहते हैं कि नहीं जी हमें जाना चाहिए। पिछले दिनों एक साहब आए हैं, उन्होंने ज्वाइन भी किया, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। ये तो गिनते हैं ना 133, वो बंदा फिर कैसे आके, खान मोहम्मद जमाली, वो कैसे आके बैठ गई है। तो ये चौथा ये है कि सर जी ये आप ये देख लें कि अदावतें तो हैं इनकी, इन्होंने चूंकि बातें की हुई हैं कि पेट फाड़ देंगे, इनको घसीट के लाएंगे, ये सारी चीजें उसको सामने रखते हुए इन्होंने जब तक ये यूनिटी से आगे नहीं चलेंगे और एक दूसरे को बर्दाश्त और उसके साथ, फिर ये मुकम्मल हो सकता है, उसके बगैर नहीं मुकम्मल हो सकता। लेकिन पुर उम्मीद ये बहुत ज्यादा है कि हम इसको घसीट के वहां तक ले जाएंगे। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि ये यूनिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको कायम रखना इस वक्त इनकी ख्वाहिश से ज्यादा मजबूरी है जिस हालात में यह हुकूमत बनी है। और अगर ये वाकई अपनी मुद्दत पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब का क्या होगा, क्योंकि उनकी भी जो डिमांड्स हैं और फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। अगरचे ऐसे लगता है कि लॉन्ग मार्च के गुब्बारे में से तो हवा बड़ी हद तक निकल चुकी है। इस पर मेरा ख्याल है कि अगली वीडियो में हमें थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए। आज जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पर हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आज इतना ही। जावेद साहब आपका और हमारे देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।